जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इससे पक्का है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा और हो सकता है कि यहाँ से दो क्वेश्चन भी दे दे। ठीक है। हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं दोस्तों कि बीज की परिभाषा, बीज की संरचना, बीज का विकास और बीज की परिपक्वता। ठीक है। इनकी क्या परिपक्वता है। ठीक है। इस सभी की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ हम बीज की गुणवत्ता भी देखेंगे, बीज की विशेषता देखेंगे, महत्व देखेंगे और बीज अपक्षय के कारण और इसकी गुणवत्ता में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देखने वाले हम लोग। मतलब दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देने वाले, ये नहीं समझना कि दोनों क्वेश्चन एक ही है। हाँ, बीज की परिभाषा, यहाँ भी बीज के बारे में और यहाँ भी बीज के बारे में। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से दे दे बीज से संबंधित, चाहे बीज क्या है, हो सकता है ये ऐसे दे देगा कि बीज क्या है, बीज की गुणवत्ता और विशेषता महत्व का वर्णन करें, बीज की परिभाषा है, बीज की संरचना और उसके महत्व का वर्णन करें। मतलब कि जो मैंने यहाँ पर बताया, बीज की संरचना, विकास, परिपक्वता, गुणवत्ता, विशेषता, महत्व, अपक्षय का कारण, प्रभाव, इनमें से आपका लगभग यहाँ से दो क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। अगर दो नहीं भी आया ना तो एगो पक्का आ जाएगा, कुछ भी पूछ देगा बीज के बारे में यहाँ से। और हम बीज के बारे में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है। और हाँ, पेपर जो इसका होता है ना वो इंग्लिश में आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। पेपर इंग्लिश में आता है तो कैसे जानेंगे हम, तो देखो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सीड मतलब बीज के बारे में बोल देगा, डिफाइंड सीड या तो व्हाट इज सीड। ठीक है। सीड का स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना, सीड डेवलपमेंट मतलब बीज का विकास बोल रहा है, और अगर दे दिया मैचुरेशन में तो समझ आना परिपक्वता की बात कर रहा है। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दे दे बीज की गुणवत्ता तो समझ आना कहीं लिखा रहेगा सीड क्वालिटी, अगर कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है मतलब कि विशेषता के बारे में बोल रहा है। सिग्निफिकेंस का मतलब अगर महत्व का बात कर रहा है। ठीक है। अगर कहीं सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब महत्व के बारे में बोल रहा है। सीड सेनेसेंस अगर लिखा हुआ तो समझ आना कि बीज की अपेक्षा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और हम सारा कुछ यहाँ पर इंग्लिश भी सामने लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। बीज सबसे पहले देखेंगे, बीज यानी सीड। ठीक है, क्या है तो देखो, बीज वह हिस्सा होता है ना जिसमें एक छोटा पौधा भ्रूण, देखो छोटा पौधा भ्रूण और उसका पोषण सामग्री होता है, इसे बोने से नया पौधा उगता है। ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा भाषा में समझाता हूँ। ठीक है। अब मान लो कोई भी चीज़ का दाना ले लो, मक्का का ले लो, ठीक है, चाहे तो किसी भी चीज़ का ले लो। मान लो कि ये उसका दाना है, बीज है। ठीक है। अब पता है बीज आपको ऊपर से सूखा सूखा नजर आएगा। ठीक है। अब ऊपर से सूखा सूखा नजर आएगा ना, लेकिन उसके अंदर जो होता है ना, वो अंदर में उसका एक छोटा पौधा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है और वही बाद में ग्रो करता है। तो जो अंदर जो छोटा पौधा होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। और वो जो अंदर का पार्ट्स होता है ना, उसमें उसका पोषक सामग्री भी होता है। पोषक मतलब क्या हो गया, उसका खाने पीने वाला अच्छा चीज़ है जिसकी वजह से वो ग्रो हो सकता है। ठीक है। तो वही छोटे जो पौधा होता है ना, जो अंदर भ्रूण होता है, उसके अंदर जो होता है ना, वो तो छोटा पौधा होता ही होता है। और उस पौधे का जो पोषण सामग्री होता है ना, यानी उसका खाने पीने वाला जितना सारा सामान है ना, जिसकी वजह से वो आगे पनपता है, वो भी सारा अंदर शामिल होता है। मतलब छोटा पौधा भी, और उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए, उसका पेट भरने के लिए जो उसका खाना होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोषण सामग्री, वो भी होता है। आप देखेंगे हम लोग दाना को फेंक देते हैं कहीं, दाना में से अपने आप अंकुरित होकर के एक पौधा निकल आता है। तो क्या उसमें हम खाद देने गए थे, या तो क्या उसमें हम पानी दिए थे? नहीं, जब निकल जाता है ना ऊपर तब पानी देते हैं। तो जो ऊपर निकला, मान लो कि ये हमारा क्या है, कोई बीज है, और यहाँ से यहाँ तक निकला इतना दूर तक, तो वो उसी पावर से निकलता है जो अपना खाने पीने का चीज़ अंदर को में रखता है। तो वही जो छोटे पौधा अंदर था ना, वो पनप कर इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोषण सामग्री होता है, खाने वाला चीज़ होता है, तभी तो। ठीक है। तो बीज वह हिस्सा होता है जिसमें एक छोटा पौधा यानी भ्रूण, उसका पोषण सामग्री होता है। यानी बीज के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा भ्रूण होता है, यानी एक छोटा सा पौधा होता है, और उसका पोषण सामग्री भी उसी के अंदर होता है। इसे बोने से नया पौधा उगता है। अगर सरल भाषा में कहें तो बीज वह है जिसमें से पौधा बढ़ता है। इसमें पौधे का छोटा रूप और भोजन भी होता है। ठीक है। यानी बीज के अंदर क्या होता है पता है, इसमें पौधा का एक छोटा रूप होता है और उसका भोजन भी अंदर में ही होता है, जो उसे बढ़ने में क्या कर देता है, मदद करता है। बीज को मिट्टी में डालकर पानी और धूप मिलते ही वह अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। देखो, अब मिट्टी के अंदर वो डाल दिया और उसको
नमी मिलते ही धूप भी मिलता है और पानी भी मिलता है। आप बोलोगे कि आप तो पानी दे दिए, तो क्या पानी से ही कोई चीज़ ग्रो हो सकता है? क्या पानी ही पीते हो, खाना नहीं खाते हो? ठीक है, तो हम उसको पानी देते हैं, धूप देते हैं, लेकिन उसके अंदर खाने वाला चीज़ें पहले से ही मजबूत होता है। ठीक है, चलो, तो जैसे ही उसको पानी और हम लोग धूप देते हैं ना, वह अंकुरित हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, अंकुरित हो जाता है और एक पौधा बन जाता है वो। ठीक है, और पौधा से धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। देखो, यह छोटे छोटे बीजों से नए पौधे उगते हैं। इससे यह साबित होता है कि बीज पौधे का आरंभिक रूप होता है ना, मतलब क्या बोला गया कि जो छोटे छोटे बीजों से नए पौधे उगते हैं। और इससे यह साबित होता है ना कि बीज पौधे का आरंभिक रूप होता है, यानी जो बीज होता है ना, बीज वो पौधे का आरंभिक रूप होता है, नहीं कि सबसे पहला जन्म होता है उसका बीज से, है ना, जिससे नए पौधे पैदा होते हैं। बीज वह छोटी इकाई है जिससे नया पौधा बढ़ता है ना, और पौधे की वृद्धि के लिए भोजन भी इसी में होता है। यानी सिंपल सी बात है कि बीज वह छोटी इकाई होता है, बीज एक छोटा सा इकाई है, छोटा सा चीज़ है। ठीक है, जिसमें नया पौधा बढ़ने की क्षमता होती है, और पौधे की वृद्धि के लिए, यानी पौधा जब बढ़ेगा उसकी वृद्धि के लिए उसका भोजन भी वहीं शामिल होता है, बीज में ही शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद बीज की संरचना, स्ट्रक्चर, सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सामान्य बीज के 3 मुख्य स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 3 संरचना होता है। एक होता है बीजावरण, एक होता है भ्रूण, और एक होता है भ्रूण पोषण। देखते हैं क्या है बीजावरण, क्या होता है। यह बीज का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। देखे होंगे बीज है, मान लो कि आप ले लो कोई भी एक चीज़ का बीज ले लो, देखना कि जब उसका पौधा निकलना स्टार्ट होगा ना, तो बाहर वाला कवर जो होता है ना, वो फटना स्टार्ट हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फट जाता है, बाहर चल जाता है, और उसके अंदर वाला पार्ट्स रह जाते हैं। ठीक है, तो वो बाहर वाला जो रहता है ना, जिसको छिलका बोल सकते हैं, उसका कवर बोल सकते हैं, वो सुरक्षात्मक रहता है ताकि उसको कोई भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो पहला जो इसकी संरचना मतलब जो बनावट होता है, तो यह क्या होता है पता है, इसका बनावट जो बाहरी होता है ना, वो सुरक्षात्मक आवरण होता है, सुरक्षा करने वाला कवर होता है, जो 2 परतों से बना होता है। जो मान लो कि ऐसे है कोई चीज़, तो एक तरफ इधर फट जाएगा और एक तरफ इधर। ठीक है, जो 2 परतों से बना होता है, और इसमें बाहरी और मोटी परत होता है। ठीक है, एक बाहरी का परत होता है, एक अंदर का मोटी परत होता है। ठीक है ना, ठीक है, इसमें बाहरी और मोटी परत होता है, बाहरी पतली रहती है। ठीक है, इसमें जो बाहरी वाला परत होता है ना, वो मोटी होता है, और जो भीतरी का परत होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, चलो, उसके बाद दूसरा इसका बनावट क्या है, भ्रूण है, यानी एक छोटा पौधा होता है, यानी उसी भ्रूण, यानी सबसे अंदर में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर का कवर जो होता है उसको बोलते हैं बीजावरण, जो कोई भी सुरक्षा से उसको बचाता है। जैसा कोई भी चीज़ हम लोग सामान लाते हैं ना, तो कवर करके कैसे लाते हैं ताकि उसको डैमेज ना हो, वैसे ही कोई भी बीज का ऊपर में जो होता है ना छिलका, वो होता है कवर, ऊपर से मोटा होता है, अंदर पतला होता है। उसके और अंदर जाएंगे तो भ्रूण आपको मिलेगा। ठीक है, उसके और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, भ्रूण मिलेगा, और वो भ्रूण यानी कि उसमें छोटा पौधा होता है और उसका खाने पीने की सामान होती है। ठीक है, यह एक छोटा पौधा होता है जिसमें ऊपर का भाग विकास होता है ना, यानी कि अंदर जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण में एक छोटा सा पौधा होता है जो कि ऊपर का भाग विकास होता है, यानी कि ऊपर की ओर ये क्या होता है, इसका विकास होता है पौधा का, और भविष्य की जड़ का भी विकास होता है, यहीं से क्या होता है, इसका जड़ की भी विकास हो जाता है। उसके बाद है भ्रूण पोषण, यानी कि इनके खाने पीने के सामान भी वहीं पर भंडारित रहता है। ठीक है, यह अंकुरण से पहले, यानी अंकुरण से पहले जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फटता नहीं है, इससे पहले भ्रूण के लिए भोजन का भंडारण करता है। इससे पहले क्या करता है, वो अपना भोजन का क्या करता है, भंडारण करके रखता है, इकट्ठा करके वहाँ पे रखता है, जैसे मक्का या गेहूं में पाया जाता है। इसमें पत्तियों द्वारा भोजन को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है, देखो मान लो कि ये बीज है, तो क्या बीज वैसे ही बन जाता है, बीज तो एक फिर पौधे से ही बना होगा, एक बड़ा सा पौधा होगा, उसी से बीज तैयार हुआ होगा। तो जब बड़ा सा पौधा रहता है ना, तो उसी टाइम जो बड़ा सा पौधा होता है, तो वो अपने पत्तियों के द्वारा सारा दाना में, सारा बीज में क्या होता है पता है, भोजन बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर बीज को हम लोग बाद में जब उसको उगाने का काम करते हैं, तो वही जो पहले से पत्तियों के द्वारा जो खाना बना करके रखे हुए थे ना, उसी को काम में ला लेते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप होता है इसका। बात करते हैं बीज का विकास, सीड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखना है कि कहीं भी अगर बीज का विकास सीड डेवलपमेंट लिखा हुआ, मतलब आपको विकास के बारे में लिखना है कि बीज का विकास कैसे होता है ना। तो बीज का आकार बढ़ता है ना, जब यह पूरी तरह विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब बीज सूखता है, तब बीज धीरे धीरे आप देखिएगा सूखने लगेगा जैसे जैसे इसका पौधा बड़ा होने लगेगा, और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है। अंकुरण मतलब फर्टिलाइजेशन, फट जाता है फिर वो। इस पूरे प्रक्रिया को
बीज का विकास कहते हैं। ठीक है, बीज का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे आगे विकसित होते चल जाता है, सूखने लगता है और अंकुरित के लिए तैयार हो जाता है। अंकुरित का मतलब हो गया दोस्तों वो जमीन से बाहर निकल जाता है फट करके। ठीक है, देखो अंडाणु और पराग के शुक्राणु का मेल होता है। देखो पराग छोड़ो, सीधा सीधी लिखना, यानी कि कोई भी अगर बीज है ना तो उससे पौधा तभी निकलेगा ना, जैसे एक बच्चा कैसे निकलता है अंडाणु शुक्राणु से मिलने से, वैसे ही यहाँ पर भी अंडाणु और शुक्राणु का मेल से होता है। अंडाणु शुक्राणु इसका हो गया दोस्तों, जैसा नमी जो है इसको मिल जाएगा और पहले से इसके पास जो खाने पीने के सामान होता है, ठीक है, तब वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो अंडाणु और शुक्राणु के मेल से इनका विकास होता है। निषेचन के बाद जीवित पौधा बनने वाला भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, निषेचन के बाद जीवित पौधा बनने वाला भ्रूण विकसित होता है। जब उसको नमी मिल जाए, अंडाणु और शुक्राणु के मेल से ये उगने लगता है, उसके बाद क्या होता है, भ्रूण का विकसित होता है। भ्रूण मतलब छोटे पौधे का विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। यह भ्रूण को जरूरी पोषण देता है और क्या होता है, भ्रूण को जरूरत पोषण होता है ना वो उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बीज को बाहरी संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद बीज क्या का जो बाहरी परत होता है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है, जो इसका संरक्षण यानी बचाव का काम करते हैं। नेक्स्ट, बीज पूरी तरह से विकसित होकर सूख जाता है और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है। मतलब बीज क्या होता है पता है, पूरा तरह से सूख जाता है और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है, मतलब वो उगने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परिपक्वता की प्रक्रिया। ठीक है, मैचुरेशन के बारे में देखेंगे हम लोग। बीज की परिपक्वता वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन के बाद बीज विकसित होकर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। मतलब क्या होता है, निषेचन के बाद जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जब वो पूरी तरीके से निकल जाता है ना तो परिपक्व हो जाता है। इस दौरान बीज में कई महत्वपूर्ण क्रियाएं भी होती है। ठीक है, जब क्या होता है ये पूरी से परिपक्व हो जाता है यानी पक जाता है, ऐसे समझो। ठीक है, जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो बीज में पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ जमा होते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये बीज क्या होते हैं पूरे पक जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसी टाइम बीज में पोषण के लिए यानी इसके बढ़ाव के लिए, पोषण मतलब उनका खाना पीना होता है। ठीक है, तो बीज में पोषण के लिए उनके खाना पीना के लिए आवश्यक पदार्थ वो जमा हो जाते हैं वहाँ पर। जब जिस टाइम देखो आप मान लो कि कोई पौधा लगाएं उसमें बीज है, तो कच्चा बीज अगर रखोगे तो वो थोड़ी ना होगा, जब वो बीज पक जाएगा ना तब वो बीज फिर आगे लगाने में काम करेगा। तो जब बीज पकता कब है, जब वो अपने अंदर पोषक तत्व जो होते हैं ना वो जमा जब तक नहीं कर लेंगे तब तक वो बीज पकेगा ही नहीं, ताकि बाद में इसको लगाया जाए तो वही पोषक तत्व क्या करेगा, यहाँ से फिर से पौधा निकालने में काम करेगा। तो ये अपना पोषक तत्वों को जमा कर लेते हैं। बीज में नमी कम होने लगती है जिससे वह कठोर और सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, बीज में क्या होने लगता है, नमी थोड़ा कम होने लगता है। जैसे बीज अब पकने वाला तो उसमें नमी थोड़ा ये कम खींचने लगते हैं, धीरे धीरे ये नमी को कम खींचने लगते हैं जिससे वह कठोर हो सके और सुरक्षित हो सके और टाइट हो सके। फर्स्ट में देखिएगा कच्चा रहता है, बाद में सूख जाता है। बीज अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है, वह एक स्थिर अवस्था में पहुंचता है। देखो अब क्या होता है, बीज अंकुरण के लिए फिर तैयार हो जाता है। जब देखा जाता है कि बीज पूरा पक गया तो वो अंकुरण के लिए यानी कि फिर से रेडी होने के लिए तैयार हो जाता है और वह एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, यानी अब वो और भी नहीं बढ़ेगा, बस वहीं जाकर के वो रुक जाते हैं। बीज के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण बनता है। देखो और जब बीज सूखता है ना तो उसके ऊपर एक कवर हो जाता है, कवर लग जाता है। ठीक है, जो उसे सूखा और बाहरी क्षति से बचाता है, ताकि बीज को अगर हम लंबे टाइम तक रखें ना तो वो सूख ना जाए, बाहर का क्या हो वो धूप उस पर ना पड़े। ठीक है, और किसी भी तरीके से हाथ वगैरह लगने से वो डैमेज ना हो। बीज में ऐसे तत्व बनते हैं जो रोगों और कीटों से बचाव करते हैं। ठीक है, और देखो बीज के अंदर ऐसे जो बीज में ऐसे तत्व बनते हैं ना, कि ऐसे उसका खाना बनता है, ऐसे पोषक तत्व उसमें शामिल होते हैं जिससे अगर रोग या तो फिर अगर कीड़े उसमें भी लग जाए ना तब भी उसको नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, जब वो पौधा आगे ऊपर निकल जाता है और उसके अंदर की पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं तब डिपेंड पड़ता है कि हम उसको किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं, किस प्रकार का खाद दे रहे हैं, उसी प्रकार से वो आगे ग्रो करेगा। लेकिन जमीन से बाहर निकलने तक में वो अपने पास जो तत्व रखते हैं ना उस टाइम कीड़े मकोड़े कोई भी उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे बीज की गुणवत्ता, सीड की क्वालिटी। ठीक है, तो बीज की गुणवत्ता का अर्थ है कि बीज की वह क्षमता जिसमें वह अच्छी अंकुरण करता है। अच्छी बीज से बेहतर पौधे उगते हैं जो कि अधिक उपजाऊ देते हैं। ठीक है, बीज की गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया, बीज की अच्छी गुणवत्ता जिससे बेहतर पौधा उग सके और हमको फायदा हो सके, है ना। सरल भाषा में बीज की गुणवत्ता वह होती है जो बीज को तंदुरुस्त और पौधे बनाने में सक्षम बनाती है। यानी बीज की गुणवत्ता का मतलब क्या है, जिससे बीज क्या हो यानी उससे निकलने वाला पौधा तंदुरुस्त हो। ठीक है, पौधे में क्या हो
बनाने में सूक्ष्म हो, यानी पौधे बहुत आसान तरीके से बन जाए, मतलब निकल जाए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से फसल भी अच्छी होती है और किसान की मेहनत सफल होती है। नकली या खराब गुणवत्ता के बीज जो होते हैं ना, उसमें फसल में कमी आ जाती है और किसान को नुकसान होता है। इसलिए केवल प्रमाणित और अच्छे गुणवत्ता वाले बीज होता है ना, उसी का उपयोग करना चाहिए ताकि आपको फायदा हो। आगे बात करते हैं बीज की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बीज में एक छोटा पौधा यानी कि भ्रूण होता है अंदर की ओर, जो बाद में एक बड़ा पौधा बनता है। बीज में पौधे के विकास के लिए जरूरी भोजन भंडारित होता है उसके अंदर। बीज का बाहरी हिस्सा मजबूत होता है जो उसे सुरक्षा रखता है। ठीक है, बाद में ये जब पौधा निकलता है तो ये फट जाता है। बीज उच्च अंकुरन दर वाले होते हैं, मतलब जल्दी और अच्छे से उगते हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं ना, वो उच्च अंकुरन दर वाले होते हैं, मतलब ये अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं, जिससे क्या होता है वो अच्छी तरीके से उग पाते हैं। बीज साफ सुथरे होते हैं, जिनमें कोई गंदगी या खराबी नहीं होती है। बीज को सही तरीक़ा से रखा जाए तो वह लंबे समय तक भी सुरक्षित रह सकता है। अगर बीज को अच्छे टाइम से रखेंगे ना सही से, तो बहुत लंबे टाइम से भी रख सकता है। ठीक है, महत्व को देखते हैं दोस्तों इसका, सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या इसका सिग्निफिकेंस या महत्व है। तो देखो, बीज एक भ्रूण होता है ना, यानी कि अंदर की ओर छोटा पौधा होता है, उसी को बोलते हैं भ्रूण, जिसमें नया पौधा विकसित होता है। उसी के माध्यम से ना नया पौधा विकसित होता है। इसमें पौधे के प्रारंभिक विकास के लिए, यानी कि शुरुआती विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी उसमें उसके अंदर होता है। यानी कि पोषक तत्व मतलब उसके खाने होते हैं अंदर में ही। कृषि में बीज का महत्व सबसे अधिक है, यानी कृषि जो भी किस आदमी खेती करता है उसमें बीज का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फसल उत्पादन पूरी तरह से बीज की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। जैसा आपकी गुणवत्ता रहेगा बीज में, जितना अच्छा क्वालिटी वाला रहेगा, जितना अच्छा बीज रहेगा उतना ही अच्छा फसल भी होगा। बीज उपचार से बीजों को रोगजनकों और कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। देखो, बीज के उपचार से, यानी कि बीज को अगर हम सही से इलाज करेंगे ना, तो बीज को रोगजनकों, यानी कि जो रोग फैलते हैं और जो कीटे खाते हैं, उससे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बीज को हम लोग उपचार करते रहें, देखभाल करते रहें, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोग फैलने से और कीड़े लगने से हम लोग बचा सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता के बीज से अच्छी फसल होती है, जो बाजार में बेहतर कीमत पर बिकती है। जो बीज है ना, वो हवा, पानी, जानवर या पंछियों द्वारा फैल सकते हैं। देखो, मान लो कि बीज है, हवा द्वारा यहाँ से उड़ के चल गया कहीं और, या तो फिर कोई पौधा में बीज लगा हुआ है, हवा से गिर गया नीचे, तो फिर से वो क्या होगा, पौधा बन जाएगा। या तो पानी के माध्यम से कहीं बह करके दूसरा जगह चल गया, ठीक है, तब भी क्या होता है, अब वहाँ से पौधा निकल सकता है। या तो फिर मान लो कोई जानवर कोई भी चीज़ को खाया और उसके अंदर बीज था, तो उसके माध्यम से जो निकल जाता है, ठीक है, तो वो भी कहीं भी देखे होंगे आप, खेत वगैरह में कोई भी चीज़ निकल जाता है बीज के माध्यम से, पौधा। ठीक है, बीज मानव और पशु पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव और जो ये पशु है ना, वो लगभग किस पर आश्रित है, पौधे पर ही आश्रित है। हम लोग टमाटर खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो ये पौधे से ही होता है ना, जानवर को भी देते हैं। बीज का उपयोग विभिन्न फसलों को उगाने के लिए भी किया जाता है। अलग अलग तरह का फसल उगाने के लिए बीज का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं बीज अपक्षय के कारण। बीज अपक्षय का मतलब हो गया दोस्तों, अगर आपका बीज खराब हो जाता है, बीज में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उसका क्या आपका कारण बनता है। ठीक है, यानी कॉजेज ऑफ सेनेसेंस। तो आपको ये देखना कि कहाँ पर लिखा गया सीड सेनेसेंस, मतलब बात किया जा रहा है बीज के खराब होने के बाद। ठीक है, अधिक तापमान से बीज की गुणवत्ता में कमी आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बीज में कमजोरी आ सकता है। जब बीज में ज़्यादा नमी या ज़्यादा पानी भी हो जाएगा ना, तो उसमें फंगस या बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं, जो कि बीज को सड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं। बीज को सही जगह में ना रखा जाए तो भी बीज खराब हो सकते हैं। बीज पर कीड़े लगने या विभिन्न रोगजनकों के संपर्क में आने से बीज खराब होकर पौधे बनने लायक नहीं होता। अगर वो कीड़े के संपर्क में आ गया, ठीक है, या तो रोगों के संपर्क में आ गया, रोग फैल गया, तो वो आगे पौधा बनने लायक नहीं होता है। अब देखते हैं बीज अपक्षय की गुणवत्ता में प्रभाव, यानी कि बीज अपक्षय मतलब जब बीज हमारा खराब हो जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बीजों का पनपना कम हो जाता है, यानी जो बीज ग्रो करता ना, जो बड़ा होता ना, वो पनप नहीं पाता, कम हो जाता है, जिससे फसल उपज घट जाता है, जिससे अच्छे मात्रा में फसल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है कमजोर पौधे उगते हैं, यानी कमजोर पौधे उगेंगे जो रोगों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे, यानी पौधा कमजोर होगा, जो कि रोग फैल जाएगा और कीड़े उसको खा जाते हैं। बीजों की उम्र कम हो जाती है, यानी कि बीज जितना लंबे टाइम तक रहना चाहिए, जितना लंबे टाइम तक हमको फल देना चाहिए, उतना लंबे टाइम तक वो फल नहीं दे पाते हैं, इसलिए उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। बीजों में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अगर बीजों में पोषक तत्वों की कमी है, यानी उसके भोजन में कमी है,
ठीक है। तो क्या होगा इससे पता है, जिससे पौधे का विकास भी कम हो जाएगा। अगर उसके अंदर अच्छे से उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाया ना, तो उसका ग्रो जो है ना वो रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जो मैंने आपको एक बताया ना, ये 100% लिख लो, आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। ठीक है।